हे गाइस, वेलकम बैक टू द मड्रिड पंडित्स। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया है, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया या फिर उससे भी ज़्यादा हो गया, आई डू नॉट नो। बट फाइनली दोस्तों, आई एम बैक। वो एक हफ्ते का एक छोटा सा ब्रेक चाहिए होता है फ्रॉम नॉट जस्ट फुटबॉल बट फ्रॉम एवरीथिंग। वो मेंटल पीस के लिए ब्रेक सभी को चाहिए होता है दोस्तों, और मैंने भी वही लिया था। एनीवेज दोस्तों, अब मैं वापस आ चुका हूँ। रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का मैच है कल, उसके बारे में अपन स्ट्रीम करेंगे, सब सारी चीज़ें इन डिटेल बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, बार्सिलोना ने ला लीगा जीत ली है। बार्सिलोना को फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग द ला लीगा 22-23। डेफिनेटली डिजर्व्ड है। मैं काफी हफ्तों से या फिर काफी महीनों से मैं ये कह रहा था कि बार्सिलोना अगर टाइटल जीत जाती है, इट विल बी डेफिनेटली डिजर्व, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने क्लीन शीट्स रखी है, जिस तरीके से उन्होंने डिफेंसिव मास्टर क्लासेस पुट ऑन करे हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी सारी स्ट्रैटेजियां बदली है, जो कि हिस्टोरिकली स्पीकिंग काफी डिफरेंट रही है फ्रॉम व्हाट देव एक्चुअली डन दिस सीजन। तो यू हैव टू गिव देम कूडोज एंड डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा डिजर्व्ड है ये विक्ट्री। बट एक बर्निंग क्वेश्चन जो इस समय हर एक माद्रिदिस्ता के दिमाग में ये चल रहा होगा, दैट हैव बार्सिलोना हैड अ बेटर सीजन देन रियल मैड्रिड? उसका आंसर मैं इस वीडियो में इवेंचुअली देने की कोशिश करूंगा। एंड दोस्तों, तुम भी कमेंट सेक्शन में मुझे जरा बता सकते हो कि क्या तुम्हें लगता है दैट बार्सिलोना हैड अ बेटर सीजन देन रियल मैड्रिड। उसके बारे में अपन इन डिटेल बात करेंगे डेफिनेटली। लेकिन सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट बार्सिलोना इन ला लीगा एंड लेट्स टॉक अबाउट रियल मैड्रिड इन ला लीगा। सबसे पहले हमें मालूम है कि बार्सा ने या टेर स्टेगन ने इनफैक्ट 24 से 25 क्लीन शीट्स रखी हैं ये सीजन सिर्फ ला लीगा में। यहां पर मैं कोपा डेल रे की बात नहीं कर रहा, यहां पर मैं चैंपियंस लीग की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ला लीगा की बात कर रहा हूं। 25 क्लीन शीट्स रखना कोई आम बात नहीं है। कोर्तुआ का बेस्ट रिकॉर्ड 19 क्लीन शीट्स है। एंड कोइंसिडेंटली मैं उसी सीजन की जर्सी पहन रखा हूं जिस सीजन कोर्तुआ ने ये फीट हासिल करी थी। 19 क्लीन शीट्स या तो ऐसा ही कुछ रिकॉर्ड था, 21 क्लीन शीट्स। आई डोंट रिमेंबर, मैं स्टार्ट्स रट के नहीं बैठता, लेकिन वही कुछ ऐसा ही कुछ नंबर था। एंड टेर स्टेगन की ये सीजन 24 से 25 क्लीन शीट्स है। मार्क-आंद्रे टेर स्टेगन इज कंफर्टेबली द बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। आई नो कोर्तुआ बहुत ज्यादा फाड़ है, आई नो कि एलिसन भी बहुत अच्छा है, और भी सारे कीपर्स हैं इन द वर्ल्ड जो कि अच्छे हैं, लेकिन भाई मार्क-आंद्रे टेर स्टेगन से बेटर कोई नहीं आता ये साल। जिस तरीके से उसने लीग में अपना परफॉर्मेंसेस दिखाए हैं, यू हैव टू गिव इट टू मार्क-आंद्रे टेर स्टेगन। एंड आई थिंक जावी हैज डन अ वेरी गुड जॉब ऑन मार्क-आंद्रे टेर स्टेगन। मैं यहां पर एक मैन मैनेजमेंट के तौर पर बोल रहा हूं, बिकॉज अगर आप देखो बिफोर द सीजन या फिर कपल सीजन बिफोर, मार्क-आंद्रे टेर स्टेगन का ना पूरा फॉर्म डाउन था, उसका कॉन्फिडेंस डाउन था। जावी ने उस पर कॉन्फिडेंस इंस्टिल करा है भाई, एंड यहां पर आपको जावी को दाद देनी पड़ेगी। दैट हैज कंप्लीटली बीन अ जावी मास्टर क्लास। भाई पहली बात तो उसके सर पे सारे बाल आ गए, तो वो मेंटल कॉन्फिडेंस के लिए वो डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जावी ने उसको 4th चॉइस कैप्टन बना दिया बार्सा को, तो वो भी कॉन्फिडेंस में डेफिनेटली ऐड करता है। एंड ये सारी चीजों ने लेजिट पूरा रीजन बनाया फॉर मार्क-आंद्रे टेर स्टेगन इन गेम परफॉर्मेंसेस। भाई मतलब जेन्युइनली मार्क-आंद्रे टेर स्टेगन ने ऐसे प्यारे प्यारे सेव्स करे ना इस सीजन ला लीगा में। ही डेफिनेटली डिजर्व्स द ज़मोरा एंड ही डेफिनेटली डिजर्व्स टू बी द बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड। भाई ही डेफिनेटली इज। 24 से 25 क्लीन शीट्स ना, आई थिंक इज द बेस्ट रिकॉर्ड सेट इन ला लीगा सो फार इन द हिस्ट्री ऑफ द कॉम्पिटिशन। 24 से 25 क्लीन शीट्स किसी भी गोलकीपर के नहीं हुए, ना ही इकर कासियास के हुए, ना ही विक्टर वाल्डेस के हुए, ना ही थिबो कोर्तुआ के हुए, ना ही केला नावास के हुए, किसी के भी नहीं हुए, सिर्फ मार्क-आंद्रे टेर स्टेगन के हुए। एंड ही इज सच एन अंडररेटेड गोलकीपर भाइयों, मैं क्या ही आपको बताऊं। लाइक मुझे जेन्युइनली वन ऑफ दोज बार्सा प्लेयर्स जो मुझे जेन्युइनली पसंद है, उसमें से एक नाम मार्क-आंद्रे टेर स्टेगन है। चुपचाप अपने गेम पे ध्यान देता है, कुछ ज्यादा बोलता नहीं, कुछ नहीं करता, ही इज ऑलवेज फोकस्ड ऑन द गेम, ज्यादा शिट टॉक कुछ नहीं करता। एंड ही इज डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रेट्स इन बार्सा हिस्ट्री। अभी वो आई थिंक अगले सीजन जाके जब बुस्केट्स हटेंगे, तो आई थिंक जॉर्डी अल्बा भी शायद से छोड़ने ही वाले हैं बार्सा, तो मार्क-आंद्रे टेर स्टेगन फर्स्ट चॉइस कैप्टन बनेंगे। उसके बाद लेवेंडोस्की, पेड्री, ये सारे प्लेयर्स को कैप्टन आर्मबैंड शेयर करना होगा उनके साथ। तो बार्सा में भी एक तरीके का ट्रांजिशन अभी भी चल रहा है, एंड उसी ट्रांजिशन फेस में बार्सा एक ला लीगा जीत चुकी है। दैट इज अ वेरी बिग विन फॉर बार्सिलोना एंड जावी। अब अगर मैं मैड्रिड की बात करूं ना, ये सीजन मैड्रिड डिड नॉट डिजर्व भाई, बिकॉज अगर आप देखो स्पेशली पोस्ट वर्ल्ड कप मैड्रिड का जिस तरीके का फॉर्म था, जिस तरीके का गैप और बढ़ गया था बिटवीन द टू मेन कॉम्पिटिटर्स, वो देखने वाली बात थी भाई। डिफेंसिवली वी वर ऑल ओवर द प्लेस, हमारा डिफेंस बहुत खराब था। तुम में से काफी लोग मुझसे ये भी पूछते हो कि दोस्तों हाँ, बार्सा का डिफेंस जीत चुका है ला लीगा, दैट वाज द क्रूशियल रीजन बाय बार्सा वन द लीग, लेकिन कौन सा टीम का डिफेंस ज्यादा बेटर है? बिकॉज मैड्रिड तो चैंपियंस लीग सेमीज में भी पहुंच गई बिकॉज ऑफ दिस डिफेंस। दोस्तों आंसर बहुत ही सिंपल है। अगर हम ऑन पेपर की बात कर रहे हैं ना, मैड्रिड का डिफेंस बेटर है। कसम से मेरी पूरी बात सुन लो, एक बार मेरी पूरी बात सुनो ध्यान से, उसके बाद तुम बोलना जो बोलना है। ऑन पेपर मैड्रिड का डिफेंस बेटर है। तुम रूडिगर अलावा को निग्लेक्ट नहीं कर सकते भाई, दोनों ने मल्टीपल चैंपियंस लीग जीते हैं एंड दोनों में भर भर के एक्सपीरियंस है, दोनों ही प्लेयर्स में। एडर मिलिटा इज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स इन द वर्ल्ड। हमारे फुल बैक चलो शिट है, वो तो मुझे मालूम ही है, दोनों के दोनों ही शिट हैं। कामाविंगा को मैं गिन नहीं रहा, मैं उसको मिडफील्ड में डालूंगा। लेकिन दोस्तों अब मेरा पॉइंट ध्यान से सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि बार्सा का डिफेंस इन फॉर्म और ये सीजन बेटर रहा है।
दैट वुड बी अ वेरी वैलिड एंड अ वेरी सॉलिड आर्ग्यूमेंट। मैड्रिड का ऑन पेपर डिफेंस बेटर है बिकॉज ऑफ द लाइक्स ऑफ रूडिगर एंड द एक्सपीरियंस दे कैरी। एज अ सेंटर बैक आपको एक्सपीरियंस चाहिए भी होता है, लेकिन अगर मैं इन फॉर्म बात करूं, अगर मैं फुल बैक्स की बात करूं और अगर मैं ये सीजन की बात करूं, बारसा का डिफेंस बेटर रहा है। वहां पर आपको बारसा को दाद देनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से द मेन रीजन वाई बारसा वन द लीग इज बिकॉज ऑफ द डिफेंस। टेर स्टेगन बहुत बढ़िया खेला है। आई थिंक अलेहांद्रो बाल्दे वाज प्रोबब्ली द बेस्ट लेफ्ट बैक इन ला लीगा। सेकंड में फ्रान गार्सिया को देना चाहूंगा। राइट बैक जूल्स कुंडे, अराओ हो, उसके बाद आपके पास क्रिस्टेंसन की कामनेस भी है। आपके पास सारे ही ट्रेड्स हैं जो आपको एक डिफेंस में चाहिए होते हैं। आपके पास सब कुछ है भाई। एंड यही डिफेंस ना मुझे 1920 सीजन जो हमारा सीजन था, जहां पर वारान की कामनेस, रामोस विद द बॉल, अग्रेशन, मार्सेलो, फर्लन वेंडी की डिफेंसिव प्रावेस और कार्वाहल का एक तरीके से एक कंप्लीट फुल बैक होना, वो मुझे अच्छे से याद दिलाता है भाई। बिकॉज बारसा ने वो रेप्लिकेट किया है, बारसा को वो सक्सेस मिल गई है। दे डिजर्व्ड इट, दे सर्टेनली डिजर्व्ड इट भाई। एंड अगर तुम लोग को याद हो, मतलब मुझे नहीं मालूम तुम में से कितने लोगों को याद होगा ये, लेकिन जब सीजन स्टार्ट हुआ था एंड उस टाइम पे इन लोगों ने इतनी साइनिंग्स नहीं भी करी थी। आई थिंक क्रिस्टेंसन को सिक्योर किया था एंड इनके पास ओबामेयांग वगैरह सब तभी भी था। मैंने कहा था कि मैड्रिड ला लीगा जीत जाएगी, अगर नहीं जीतेगी तो मैं अपना चैनल डिलीट करूंगा। नहीं, मैं अपना चैनल डिलीट नहीं कर रहा हूं बिकॉज उतना मुझ में गुदा है नहीं, इतना सब मेहनत किया तो मैं ऑब्वियसली अपना चैनल डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि उस टाइम पे लेवेंडोस्की वाज नॉट इवन रूमर्ड टू जॉइन बार्सिलोना, ये सारी चीजें थी। बट एनीवेज भाई, कूडोज टू बार्सा, यू हैव टू गिव इट टू देम। एंड अगर मैं अभी चैंपियंस लीग कॉम्पिटिशंस की अगर यहां पर बात करूं, यहां पर भाई अगर मैड्रिड चैंपियंस लीग सिक्योर कर जाती है, मैड्रिड विल हैव अ बेटर सीजन देन बार्सिलोना फॉर श्योर, बिकॉज कोपा डेल रे है विच इज सुपीरियर टू सुपर कोपा दे एस्पाना एंड चैंपियंस लीग इज एनी डे सुपीरियर टू ला लीगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा बिकॉज हम ला लीगा हार चुके हैं, बट ये ट्रू है भाई, ये फैक्ट्स है। यूरोपियन ट्रॉफी विल ऑब्वियसली बी अबव स्पेनिश लीग ट्रॉफी, कम ऑन मैन, दैट इज फैक्ट्स। बट एक बहुत ही बड़ा बट इसमें यह भी आता है कि क्या मैड्रिड चैंपियंस लीग जीत जाएगी, इसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम भाई। बिकॉज मैनचेस्टर सिटी वाला जो मैच होगा ना, वो बहुत ही तगड़ा होगा एंड बहुत ही हेड टू हेड होगा भाई, लेजिट। बट एक चीज यहां पर ये भी आती है कि एटिहाड में मैच है एंड शायद से मैड्रिड वहां पर हार भी सकती है। तो अगर मैड्रिड चैंपियंस लीग नहीं पुल ऑफ करती ना, बार्सा विल हैव अ बेटर सीजन देन रियल मैड्रिड बिकॉज दे हैव सिक्योर्ड मोर ट्रॉफीज देन अस, मोर इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज आई वुड से, जहां पर एक लीग भी आती है। तो यू हैव टू गिव इट टू हिम। अभी अगला स्टेप क्या होगा बार्सिलोना के लिए गोइंग फॉरवर्ड? आई थिंक दैट वुड बी यूरोपियन कॉम्पिटिशंस। बार्सा को यूरोपियन कॉम्पिटिशंस में बेटर करना है, अपने आप को ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा बिकॉज दैट इज देयर नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। उन्होंने लीग जीत ली है, उनके यंगस्टर्स में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी आ चुका है, वो मोटिवेशन भी आ गया है और वो कॉन्फिडेंस भी आ गया है भाई, बिकॉज नाउ दे आर लीग होल्डर्स। उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है बिकॉज नाउ दे आर द लीग विनर्स भाई, दे आर द टाइटल, दे आर द चैंपियंस होल्डर्स इन स्पेन। तो उनको भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंस फटफट के आ रहा होगा। यंगस्टर्स सारे सब साथ में मिलकर सीख रहे हैं, जावी एज अ कोच सीख रहा है एंड जो यंगस्टर्स है पेड्री, गावी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बार्सिलोना आर द सेकंड यंगेस्ट टीम इन ला लीगा भाई। सो दैट इज एन अमेजिंग फीट बिकॉज a young coach and a young team winning their league trophy isn't for everyone, if you know। मैं तो भाई बार्सा फैन भी नहीं है, तो भी मैं ऐसे क्यों बोस्ट कर रहा हूँ। एनीवेज, तो ये सारी चीजें हैं एंड आई थिंक अगले सीजन अगर बार्सा को अच्छा करना है, अगर बार्सा को अपना सीजन और इंप्रोवाइज करना है, अगर उनको आगे बढ़ना है इन द राइट डायरेक्शन, they have to be in the Champions League, they have to at least go to the quarters, to the semis, if not win the whole thing। वो इवेंचुअली आएगी बिकॉज बार्सा राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो इवेंचुअली चैंपियंस लीग जीतेंगे। वो 2025 हो सकता है, 2026 हो सकता है, विद अ डिफरेंट टीम कंप्लीटली, लेकिन भाई वो आएगा जरूर, इतना मुझे भी पता है। बार्सा चैंपियंस लीग जीतेगी, लेकिन अगला स्टेप उनका ये होगा टू गो इन द क्वार्टर्स, टू गो इन द सेमीज, बिकॉज जिस तरीके से इन द लास्ट 7 to 8 years बार्सा पिटी आई है ना इन द यूरोपियन स्टेजेस, मतलब यूरोपा लीग भी खेल लिया उन लोगों ने, उसके बाद वो ग्रुप स्टेज से भी एलिमिनेट हो रहे हैं, पहले राउंड ऑफ 16 क्वार्टर्स भी कंसिस्टेंटली कर लेते थे, लेकिन अब और बुरे हाल चल रहे हैं। तो यहाँ पर उनको वो कॉन्फिडेंस आ गया है, अब वो वो एलीट लीग मेंटालिटी थी उनके पास, वो चैंपियंस लीग में भी रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे एंड वो शायद से चैंपियंस लीग में आगे बढ़ भी जाए। सो मैं कॉन्फिडेंटली दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो क्वार्टर्स या तो सेमीज तो इजिली पुल ऑफ कर ही लेंगे अगले सीजन इन द चैंपियंस लीग एंड वही उनका अगला स्टेप होगा। जावी कैसे करता है चीजें पुल ऑफ, वो देखने वाली बात होगी। एंड जिस तरीके से उनकी अराइवल्स भी होने वाली है, मतलब कह रहे हैं कि मेसी को लेंगे, ऑल्दो मैं बिलीव नहीं करता कि मेसी को लाने वाला है जुआन लापोर्ता, सेंस उसका उतना नहीं बनता। मेसी फिट करेगा सिस्टम में, ऑब्वियसली करेगा, बिकॉज मेसी के अराउंड वो फिर से बिल्ड करेंगे टीम को, लेकिन उसका सेंस नहीं बनता इन द लॉन्ग टर्म। आपके पास यंगस्टर्स हैं लाइक पेड्री, गावी वगैरह, आपको उनको ज्यादा फोकस करना चाहिए, उनको ज्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए, ठीक है, वो एक बात है। दूसरी बात, आई थिंक बार्सा को कहीं ना गुंडोगान को लाने की समय ज्यादा जरूरत है बिकॉज उनके पास वो उतना एक्सपीरियंस अब है नहीं। बुस्केट्स जा रहा है, बुस्केट्स ऑब्वियसली, मतलब गुंडोगान बुस्केट्स को रिप्लेस नहीं करेगा, ये हम सबको बात पता है, लेकिन गुंडोगान का आना बहुत जरूरी है भाई। आप क्लियरली देख सकते हो गुंडोगान सिटी के टाइटल रेस में कितना ज्यादा क्रूशियल रहा है। इफ यू डू नॉट नो, गुंडोगान वाज द फर्स्ट
प्लेयर जो पेप गार्डियोला ने साइन किया था एट मैन सिटी। तो भाई गुंडोगान को आपको सिक्योर करना पड़ेगा, ही इज अ वेरी वेरी टॉप प्लेयर, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, एंड आपकी टीम में वो एक्सपीरियंस मिडफील्ड में लैक करेगा। पेड्री का भी बहुत अच्छे हैं, फ्रैंकी डियोंग भी बहुत अच्छा है, लेकिन यूरोपियन स्टेजेस में भी आपको वो एक्सपीरियंस चाहिए, एंड वहां पर गुंडोगान आपको वो प्रोवाइड करेगा। तो गुंडोगान का लाना ना बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है बारसा के लिए। आई थिंक ही विल प्ले रेगुलरली इफ ही कम्स इनटू द टीम, सॉरी, बिकॉज गुंडोगान इज दैट गुड। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों, एंड आई थिंक मतलब कूडो शुभासा, और कुछ मुझे तो ऐसा कहना नहीं है। बट विद दिस यार आई लाइक टू एंड द वीडियो इफ यू आर वाचिंग टिल द एंड। हाला माद्रिद इन नमाज हस्साइल फिनाल वामोस रियल सू। अब वीडियोस रेगुलरली आएंगे भाई, अपन वापस आ चुके हैं, तो चलिए लेट्स टेक अ लीव।